नवी मुंबई अपोलो हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने मुंबई की पहली गैर सर्जिकल कार्डियक प्रक्रिया सफलतापूर्वक की है। सुनील ठाकुर नवी मुंबई अपोलो हॉस्पिटल में साइनस वेनोसस से पीड़ित 46 वर्षीय मरीज हैं। एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट ASD स्टेटिंग से उनकी जान बच गई है। यह पहली बार है जब ऐसी प्रक्रिया मुंबई और नवी मुंबई में की गई है। जन्मजात हृदय विकारों के उपचार में यह अत्यंत महत्वपूर्ण अगला कदम उठाते हुए अपोलो हॉस्पिटल ने नवी मुंबई जटिल और गंभीर हृदय विकार वाले रोगियों को नई आशा प्रदान करते हुए सफलता हासिल की है। मुंबई के पश्चिम उपनगर के निवासी 46 वर्षीय सुनील ठाकुर की नियमित स्वास्थ्य की जांच की, जिसमें एक चौंकाने वाला परिणाम सामने आया। ECG सामान्य नहीं था, इसलिए आगे के प्रशिक्षण किए गए और यह पता चला कि उन्हें आंशिक विसंगतपूर्ण प्लमोनरी वेनस कनेक्शन PAPVC के साथ एक बड़ा साइनस वेनोसस एट्रियल सेप्टल है, यानी कि आसान भाषा में उसे बोल सकते हैं कि हृदय में छेद था जो कई वर्षों से अज्ञात था। साइनस वेनोसस ASD मामले का 5% है। अप्रत्याशित निदान की प्रत्येक 15,000 जीवित जन्मों में से केवल एक को यह विकार हो सकता है। सुनील और उनके परिवार के लिए एक झटका था, लेकिन अपोलो हॉस्पिटल नवी मुंबई में उत्तम उपचार का रास्ता खोल दिया और उनकी जान बचा ली है। सुनील ने कहा कि अप्रैल में मेरी नियमित स्वास्थ्य जांच की गई थी और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे सामने जीवन बदलने वाला समस्या आएगी। जांच के दौरान मुझे लगा कि मेरे दिल में कुछ गड़बड़ है। आगे के परीक्षण के बाद यह पाया गया कि मेरे दिल में एक छेद था। एक डॉक्टर ने मुझे एक विशेषज्ञ डॉक्टर भूषण को दिखाने की सलाह दी, जिन्होंने मुझे ASD स्टेंट लगवाने की सलाह दी और अपोलो हॉस्पिटल के डॉक्टर ने और मेरी सर्जरी कर मुझे जीवित रखा। Stent which was specifically made for this man, we are placing it in that position and now over that the balloon inflate करून त्या स्टेंटला ऑलमोस्ट we made it impacted into the SVC, म्हणजे तो पूर्ण त्या SVCच्या मार्जिनमध्ये वॉल्समध्ये रुतला गेला स्टेंट and that stent is holding very well because that's the only risk. बलून डिफ्लेट केल्यानंतर स्टेंट खाली पडू शकतो. So in this case ideal size of the stent and the position and the placement आणि झाल्यानंतर मग आपण आता शूट घेतल्यावर लक्षात येते की ते ब्लड सगळं परफेक्टली राईट एट्रियममध्ये येतं, कुठेही आजूबाजूला जात नाही. सो दिस इज हाऊ दॅट स्टेंट प्लेसमेंट वॉज डन आणि दिस इज द फायनल एंजियोग्राम विच शोज दॅट hole has been completely excluded. Patient the next day goes to the ward and day after goes home and within 3 days he started his work. Am I right, Mr. Sunil? Yes. And these are the moments that we enjoy. आज अपोलो हॉस्पिटलमध्ये आनंदाचा दिवस आहे. एका 46 वर्ष माणसावर जन्मजात आजारासाठी तो आमच्याकडे आलेला. त्याला आम्ही सायनस वेनोसिस ASD डिफेक्ट असं म्हणतो. त्याला चिरफाड न करता स्टेंटद्वारे त्याची ट्रीटमेंट करण्यात आली आणि तो 2 दिवसात घरी गेला. 2 महिन्याचा फॉलोअपमध्ये तो त्याचं रुटीन कामामध्ये एकदम परफेक्टली व्यस्त आहे आणि हे स्टेट ऑफ आर्ट प्रोसिजर पहिल्यांदाच झालं आहे पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये. साऊथमध्ये खूप झाले आहेत असे प्रोसिजर्स, पण आपल्या महाराष्ट्र मुंबईमध्ये ही सगळ्यात फर्स्ट आहे आणि ते फर्स्ट पण आपल्या अपोलो हॉस्पिटल नवी मुंबईमध्ये झालं आहे, याचा आम्हाला अभिमान आहे. And Dr. Bhushan is a pediatric cardiac surgeon, pediatric cardiologist. But since these this thing was done on adult, but since defects are mostly congenital and quite common in pediatric age group, so the adult cardiologists, they are not very conversant with these kind of this thing. That's why these patients go to pediatric cardiologists. Otherwise, the general query would be that pediatric cardiology, adult cardiology procedure. So is it the first time in a pediatric? These kind of cases usually they will always get into place. Structural problem, it comes in under the territory of a pediatric cardiologist is what we meant to say. Yesterday I operated 107 kg 41-year-old lady. Maybe a little different problem. You said the stent. Usually it's almost like a 6-month period that we consider, knowing our experiences in congenital heart treated with devices where endothelization is the word that we use, the layering of the heart which will bury the stent, and that is the only reason
we keep these patients on aspirin at least for 6 months. So routine health checkup is meant to do that. These are, so please correct me if I'm wrong, these are incidental findings. He, as he said, he had some symptoms and then he thought that he has the ideal age, recommended age to start a regular health checkup. And we do see incidental findings coming through health checkup. If something will be age specific, something will be first time, as he did his health checkup first time. वसीम काजी के साथ पंकज विनोसी की रिपोर्ट, आवाज़ टुडे, नवी मुंबई।